और साधना काल में अधिकतर पुरुष अपना वक्ष खुला रखे, बनियान पहनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक प्रकार से तो यहाँ का एक विशेष रूप से वातावरण सृष्टि निर्माण होगा। कुछ विशेष इस प्रकार के मंत्रों की ध्वनियों के माध्यम से उस वातावरण के द्वारा भी आपके चित्त को, आपके शरीर को उस साधना के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें भूख, नींद, असत्य भाषण और ये सारे विकार हमारे कई वर्षों की पूंजी है। हमने पिछले 30-35 वर्षों में ये कमाया है, इकट्ठा किया है, झूठ बोला है, छल किया है, बोलना पड़ा है। इसलिए साधना में जब हम प्रवेश करें तो सारे विकारों से रहित हों, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वर्जित। इन चारों तत्वों से हम परे हट करके साधना में बैठे। काम भावना नहीं हो, क्योंकि प्रकार के काम भावना से ग्रस्त नहीं हो। ऐसी कोई पत्रिका, ऐसी कोई पुस्तक, ऐसी कोई बातचीत, ऐसा कोई चिंतन नहीं करें जो काम भावना से युक्त हो। दूसरा, काम, क्रोध, किसी भी प्रकार से क्रोध भावना से ग्रस्त नहीं हो। तो अंदर के विकार बाहर आने के लिए क्रोध की मात्रा भी, तनाव की मात्रा भी बढ़ जाती है, ऐसा होता है। मगर उस समय अपने आप में संयमित होना जरूरी है। इसलिए क्रोध, तीसरा लोभ में आप किसी प्रकार से ग्रस्त नहीं हो। कई बार परीक्षा की दृष्टि से भी यहाँ बाथरूम में 5-7 रुपए का नोट रख दिया जाता है, देखने के लिए कि इन साधक के बैरोमीटर कितने ऊंचे हैं। यदि हमें वापस नहीं मिलता है 5 रुपए का नोट तो हम समझ जाते हैं कि ये सभी उच्च श्रेणी के साधक हैं, और दिन को 11 बजे नोट रखा हुआ मिल जाता है तो समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल सही साधक है। और टेस्ट करने के हमारे पास तो कोई है नहीं। मगर आप किसी भी प्रकार से लोभ में नहीं पड़े। और चौथा, मोहग्रस्त नहीं है, क्योंकि जब साधना में ही आप आ गए हैं तो पूरा साधना में जीवन बिताइए। आप देखिए, मैं आपके उस पूरे साधना में जीवन में साथ में हूँ। आपको मैं अनुभूति कराऊंगा, चिंतन दूंगा, विचार दूंगा, इसके सारे पक्ष आपके सामने स्पष्ट करूंगा। मगर उस समय आप भी बिल्कुल मेरे साथ में तत्पर हो, सक्षम हो, अन्यथा मेरा समझाना व्यर्थ हो जाएगा जब तक कि आप पूरी तरह से सक्षम नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वर्जित होकर के पूरे साधना में जीवन व्यतीत करें। दूसरा, आपका अधिकांश समय मंत्र जप में व्यतीत होना चाहिए। मैं समझाऊंगा कि ये मंत्र क्यों तीक्ष्ण है और तुरंत इस मंत्र में क्या ताकत है, कैसी शक्ति है। पौरुषवान बन के बैठे, सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो और दृष्टि आपकी 90 एंगल की हो, सीधी हो, झुक करके, आंखें बंद करके, पैर नीचा उठा करके, हिलते हुए और घूमते हुए, झूमते हुए मंत्र पाठ करने के लिए आपको ज्ञान ही नहीं होगा कि मैं कैसे बैठ सकता हूँ। कई लोगों की कमर झुकी हुई होगी, कई लोग तिरछे बैठते हैं, कभी हाथ हिलाते हैं, कभी पाँव को सीधा करते हैं, बैठते हैं। यह उचित नहीं। जब हम ऑफिस में बैठे हैं कुर्सी पर तो उस तौर तरीके से बैठे। जब हम अपने पलंग पर बैठे, तहमत लगा करके, तो उस तरीके से बैठे, वहां पर रीढ़ कटी सीधी करके बैठने की जरूरत नहीं। मगर जब साधना में बैठे हैं तो बिल्कुल साधना में जीवन में बैठे। उसमें या तो पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे। ये मैं बैठा हूं, ये सुखासन, सीधा आसन, सरल आसन। इस प्रकार से आप बैठे और आसन, वस्त्र, जैसा मैंने बताया आपके पीत वस्त्र हो, ओढ़ने की जरूरत हो, पीला वस्त्र ओढ़ सकते हैं दूसरी गलती, और बैठे हैं आप, बहने भी पीले वस्त्र धारण करें। तीसरा, माला, आपके पास माला है। और चौथा, आप अकंपित, बिना हिले डुले, जितना भी आप बिना हिले डुले मंत्र जाप करते हैं वही आपके पास मंत्र जप प्राप्त होता है। अगर इसमें
मंत्र जप के 6 दोष हैं। पहला दोष, मंत्र यदि आप बोले पास वाला सुन ले तो आप मंत्र अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। इतना ही बोले जो आपके कानों को सुनाई दे, मन में भी नहीं बोलना है, चिल्लाना चीखना भी नहीं, बिल्कुल उतनी ही मात्रा में बोले जो आपके पास से उसका वाइब्रेशन बन सके, उसका एटमोस्फियर बन सके, उतना ही। नमः शिवाय बोलना है तो आप धीरे बोले, मंत्र को केवल आपके कानों तक ध्वनि जाए उतना ही मंत्र उच्चारण हो। एक। दूसरा, मंत्र को गाते हुए बोलने की जरूरत नहीं है, मंत्र सीधे सरल ढंग से बोलना है। तीसरा, सिर धुनना या सिर को झटकना या शरीर को हिलाना मंत्र दोष कहलाता है। चौथा, मंत्र जप के बीच में उठ जाना या बीच में बात करना चौथा मंत्र दोष है। और पांचवा, अचिंतन मंत्र दोष। आप मंत्र जप कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं और माला चलती रहती है, यह भी मंत्र दोष है। और छठा दोष, अश्रद्धा युक्त मंत्र दोष। यदि मंत्र में आपकी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उस मंत्र जाप आप 5 करोड़ मंत्र जाप करेंगे तब भी उसमें कोई लाभ नहीं होगा। मंत्र के प्रति श्रद्धा हो, मंत्र को स्थिर होकर के बैठ करके माला के साथ में मंत्र जाप करें तो निश्चित रूप से मंत्र का पूर्णतः लाभ और साधना का फल मिलता है।